नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला गया आईपीएल 2026 का 50वां और एक सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आए हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक टारगेट 400 लाइक्स का रखेंगे, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो 50वें और सांसें रोक देने वाले रोमांचक मुकाबले में आईपीएल की दो सबसे बड़ी टीमें आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी काना क्रिकेट स्टेडियम में एक दूसरे से भिड़ी थी। तो इस बार ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने स्टार स्टडड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने महामुकाबले की शुरुआत हुई थी लखनऊ की टीम के टॉस जीतने को लेकर, जहां पर एलएसजी के कप्तान आज ऋषभ पंत ने बिना किसी संकोच से पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया और बेंगलोर की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित कर डाला था। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से आरसीबी के दो दिग्गज ओपनर बैट्समैन मैदान में उतर चुके थे और शानदार फॉर्म में चल रहे विराट कोहली और जैकब बथेल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं एलएसजी की तरफ से बॉलिंग की कमान संभाली अनुभवी मोहम्मद शमी ने। अब शमी की पहली बॉल पर विराट कोहली ने एक ही ज़बरदस्त कवर ड्राइव लगाकर चौके से अपना खाता खोल डाला था और आरसीबी को एक शानदार शुरुआत दिलाई। तभी दूसरे एंड से आवेश खान बॉलिंग करने आए, लेकिन जैकब बथेल ने उनके ओवर में एक लंबा छक्का जड़कर अपने तेवर दिखा दिए थे। लेकिन मोहम्मद शमी ने भी तीसरे ही ओवर में वापसी करते हुए जैकब बथेल को निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट करा दिया था। अब बेतल सस्ते में ही पवेलियन लौट गए थे। इसके बाद मैदान पर आए देवदत्त पडिक्कल। अब पडिक्कल और कोहली ने मिलकर आरसीबी की पारी को संभाला और पावर प्ले के बाद आरसीबी का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 55 रन था। अब लखनऊ की स्पिन बॉलर्स एम सिद्धार्थ और दिग्विजय सिंह के बीच के ओवरों में काफ़ी कसी हुई गेंदबाजी हुई थी, लेकिन विराट कोहली आज अलग ही फॉर्म में थे। उन्होंने शानदार बैटिंग करते हुए अपना अर्धशतक 50 रन भी पूरा कर लिया था। दूसरी तरफ पेडिकल ने भी मिचेल मार्श और आयुष बड़ोनी की बॉलों पर कुछ शानदार चौके लगाए थे, लेकिन मार्श ने एक स्लोअर बाउंसर पर पेडिकल को एडन मार्करम के हाथों कैच आउट करा दिया था। और अब मैदान पर आए थे खतरनाक बैट्समैन रजत पाटीदार, और रजत पाटीदार ने आते ही आवेश खान के ओवर में लगातार 2 छक्के भी जड़ दिए थे और आरसीबी का रन रेट अब तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और विराट कोहली 70 रन बनाकर आवेश खान की एक यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड हो गए थे। और एंड में ओवरों में आरसीबी के फिनिशर्स टीम डेविड और रोमारियो सेफर्ड ने पूरी तरह से तहलका भी मचा दिया था। अब शमी और आवेश खान के आखिरी 2 ओवरों में टीम डेविड ने 3 गगनचुंबी छक्के और रोमारियो ने 2 चौके लगाकर अपनी टीम का स्कोर 20 ओवर्स में 212 रनों तक पहुंचा दिया था। अब लखनऊ के सामने अब 213 रनों का एक पहाड़ जैसा लक्ष्य था। अब इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने एलएसजी के 2 खतरनाक ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतर चुके थे, एडन मार्करम और मिचेल मार्श। वहीं आरसीबी की तरफ से पहला ओवर लेकर आए स्विंग मास्टर भुवनेश्वर कुमार। अब भुवी ने अपने पहले ही ओवर में शानदार इन स्विंगर पर एडन मार्करम को एलबीडब्ल्यू आउट करके एलएसजी को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया था। अब मार्करम बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे, लेकिन उसके बाद मैदान पर आए एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत। अब मिचेल मार्श ने दूसरे एंड से जोश हेजलवुड और सुयश शर्मा की गेंदों पर जमकर प्रहार किया था और मार्श ने हेजलवुड के एक ही ओवर में 2 चौके और एक छक्का लगाकर पावर प्ले में एलएसजी का स्कोर तेज़ी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। लेकिन सुयश शर्मा ने अपने पहले ओवर में मार्श को एलबीडब्ल्यू आउट करके इस खतरनाक होती साझेदारी को भी तोड़ दिया था। अब मैदान पर ऋषभ पंत का साथ देने आए एक्सप्लोसिव बैट्समैन निकोलस पूरन। इन दोनों ने मिलकर आरसीबी के बॉलर्स की जमकर धुनाई शुरू कर दी थी और कुणाल पांडे के एक ही ओवर में पूरन ने आज बैक टू बैक 3 छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम को हिलाकर रख दिया था। वहीं दूसरी एंड से कप्तान ऋषभ पंत ने भी अपनी क्लास दिखाना शुरू कर दी थी और सिर्फ 28 बॉल्स में ही अपना विस्फोटक अर्धशतक पूरा कर लिया था। इन दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी
और एलएसजी जीत की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन तभी मैच में एक बड़ा ट्विस्ट आया। 16वें ओवर में जोश हेजलवुड ने वापसी करते हुए निकोलस पूरन को विकेटकीपर जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया था और पूरन ने 22 बॉलों में 48 रनों की पारी खेल डाली थी। अब आखिरी 3 ओवरों में एलएसजी को जीत के लिए 38 रनों की ज़रूरत थी और मैदान पर अब पंत का साथ दे रहे थे आयुष बदोनी। अब 18 ओवर भुवनेश्वर कुमार ने बहुत ही शानदार डाला, जिसमें से वे सिर्फ 6 रन आए और मैच और भी रोमांचक हो गया था। अब 19 ओवर में रोमारियो सेपर्ट बॉलिंग करने आए, लेकिन आयुष बदोनी ने पहली बॉल पर एक शानदार छक्का लगाकर अपना दबाव भी कम कर दिया था। अब इस ओवर से 15 रन तो आए। अब आखिरी ओवर में लखनऊ को जीत के लिए 17 रन चाहिए थे और सामने स्ट्राइक पर थे कप्तान ऋषभ पंत और बॉलिंग की कमान अब आरसीबी के फास्ट बॉलर जोश हेजलवुड के हाथों में थी। जैसे ही पहली गेंद पर पंत ने कवर के ऊपर से एक लंबा छक्का तो मार दिया था और दूसरी बॉल पर उनको 2 रन ही मिल पाए थे। अब जीत के लिए पंत को 4 बॉलों में 9 रन चाहिए थे। जैसे ही तीसरी बॉल डाली यहाँ पर बॉलर ने, लेकिन पंत ने फाइन लेग की तरफ एक शानदार चौका लगाया। गाइस, ये बहुत ही अच्छी बात हुई और एलएसजी के स्कोरबोर्ड में भी अब मुनाफा हो चुका था। तो अब एलएसजी को आखिरी 3 गेंदों में 5 रन चाहिए थे। जैसे ही चौथी गेंद पर पंत ने मिड विकेट के ऊपर से एक रास्ते से हवा में शॉट तो खेला, लेकिन बॉल सीधा दर्शकों के बीच जाकर गिरी एक विशाल छक्के के रूप में। और इसी के साथ कप्तान ऋषभ पंत ने अपने बलबूते पर लखनऊ सुपर जायंट्स को इस सांस रोक देने वाले महामुकाबले में एक ऐतिहासिक जीत दिला दी थी। तो दोस्तों, अब ऋषभ पंत और निकोलस पूरन की इस आतिशी बल्लेबाजी ने साबित कर दिया कि वो किसी भी लक्ष्य को भेज सकते हैं। तो दोस्तों, आप कप्तान ऋषभ पंत की इस मैच विनिंग पारी को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही क्रिकेट की खबरों और हाइलाइट्स वीडियो के लिए आपके चैनल क्रिक विद गुरु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस। जय हिंद।